नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। एक बहुत दिनों से एक नया युद्ध शुरू हुआ है ईरान और इजराइल के बीच में, जिस पर मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। तो मैं आपको ये एक अलग एंगल से ये पूरी खबर बताने वाला हूँ। लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान को हरा दिया, ईरान इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन असलियत में क्या है मामला, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ ये युद्ध। आपने पहले भी इस तरह की राजनीति बहुत देखी होगी, वही है अमेरिका बीच में आया। अमेरिका ने इजराइल के द्वारा ईरान पे हमला कराया, पीछे खड़ा है, बोलता है कि भाई मैं साथ हूं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ट्रम्प बयान देते हैं कि हम बहुत बड़ा हमला कर देंगे ईरान पर। इजराइल कह रहा है कि हम तबाह कर देंगे ईरान को। लेकिन अब बात कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भारत किसकी तरफ है। तो आप सोचिए भारत को किसकी तरफ होना चाहिए। अब मैं आपको एक और दोहरा चरित्र पहले अमेरिका का बता देता हूं और ट्रंप का बता देता हूं। जिस आसिम मुनीर ने, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, अब तो फील्ड मार्शल बना दिए गए, बुरी तरह ऑपरेशन सिंदूर में उनकी सेना पिट गई भारत से। उसके बाद भी ट्रंप उनको बुलाते हैं अमेरिका, उनको लंच पर निमंत्रण देते हैं, बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं, खाना खाते हैं साथ में। अब ये दोहरा चरित्र जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था वो मैं बताने वाला हूं आपको। ईरान में भी आतंकी गतिविधियां होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं। अगर ईरान में बनने वाला परमाणु हथियार गलत लोगों के हाथ में जाने का खतरा है, तो क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने का खतरा नहीं है? तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करा देते हैं क्योंकि वो परमाणु हथियार बनाने जा रहा था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री, जो ये आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, आसिम मुनीर, उसको बुला के अपने यहाँ खाना खिलाते हैं। कहते हैं पीएम मोदी शानदार व्यक्ति हैं, लेकिन पाकिस्तान मुझे प्यारा है। तो ट्रंप आखिर क्या करना चाह रहे हैं, ट्रंप का क्या नजरिया है, ट्रंप की क्या सोच है, ये समझने का विषय है। ईरान के कई शहरों पर, कई जगहों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, कई लोगों की जानें भी गई हैं। वहां से भारतीय छात्र निकाले जा रहे हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला है उसके लिए कि यहाँ पर रह रहे भारतीय छात्र भारत वापस जाएं, और भारत वहां से लौटे छात्र भी बता रहे हैं कि भारत की एम्बेसी में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई। वहां पहुंचते ही सारे इंतजाम तैयार थे और उन्हें फटाफट वहां से बाहर निकाल लिया गया। वहीं ईरान ने भी इजराइल के कई हाइफा शहर हो या तेल अवीव, मतलब कई जगह पर भयानक हमले किए हैं। वहां भी कई लोगों की जान गई है। जाने किसकी जाती हैं, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हमेशा आम जनता की जान जाती है। शीर्ष पर बैठे नेता अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में युद्ध तो शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना, यूक्रेन का हाल, रसिया से भिड़ गया, वो भी अमेरिका के बल पे लड़ा था। लेकिन क्या इतना आसान था रसिया से युद्ध लड़ना? जब रसिया बैठकर टेबल टॉक करने के लिए तैयार होता है तो यूक्रेन भिड़ जाता है। मैं आज आपको देश में फैले तमाम युद्धों के बारे में सब कुछ लेकर के बता रहा हूँ। मैं केवल ईरान और इजराइल की बात नहीं करूंगा, मैं ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करूंगा। ये क्या था? आज ट्रंप जिस आसिम मुनीर को खाना खिला रहे हैं अमेरिका में बुला करके, इस देश को समझना होगा। इस देश की राजनीति ऐसे थोड़ी चलती है। इस देश के सभी लोग साथ आए थे जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, और जो परमाणु धमकी देता था पाकिस्तान, पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि कोई परमाणु धमकी नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस युद्ध को और अभी देखेंगे कि क्या कोई भी हमला हुआ तो हम इसको युद्ध की तरह लेंगे। औकात में आ गया पाकिस्तान, करे हमला कोई। अब अगर दम है तो करके दिखाए। कहां चले गए उनके परमाणु हथियार, करे हमला। लेकिन नहीं, वहीं पर जिस अमेरिका के गुणगान गाते हैं हमारे देश के कुछ राजनेता और पार्टियां, आज देखें, पीएम मोदी को कॉल किया था, G7 में शामिल नहीं हुए, फिर ट्रंप वापस चले गए, फिर कॉल किया कि आप कनाडा से लौटते वक्त क्या अमेरिका आ सकते हैं। पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पहले से नियोजित कुछ कार्यक्रम है, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बाद में देखूंगा। पीएम मोदी का विजन साफ है, जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ है, हम उसके साथ दोस्ती उस तरह की नहीं रख सकते हैं। कनाडा ने कितना भारत पे आरोप लगाया, कितने एक्शन हुए यहाँ से वहां से। फिर अब वहां के जो नए आए हैं लीडर,
उन्होंने न्योता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए, और भारत भी अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो अब उसको स्थायी सदस्यता तो भी मिलनी चाहिए वहाँ, लेकिन वो अपना राजनीतिक विषय है, वो जो भी होगा। तो हम बात कर रहे हैं इस समय कहाँ की, इजराइल की और ईरान की। तो इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ कैसे, ये बड़ा पॉइंट है। तो हुआ ऐसे कि ट्रंप ने कहा कि भाई हमला होना चाहिए, इजराइल हमला करने लग गया है। लेकिन क्या इतना सही है ये हमला? नुकसान किसको हो रहा है? ईरान को हो रहा है, इजराइल को हो रहा है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमसे बात करे ईरान, हमसे डील करे परमाणु की, तो ये हमला रुकेगा। ईरान कह रहा है कि हम मिट जाएंगे लेकिन हम अपने देश के लिए अपना करेंगे जो भी करना है। तो मेरा फिर वही सवाल है कि भाई आसिम मुनीर अगर अच्छा है तो ईरान कैसे खराब हो गया? या तो दोनों ही खराब हैं, वहां भी आतंकी गतिविधियां होती हैं, वहां भी परमाणु हथियार अगर है तो विश्व को खतरा है, और अगर पाकिस्तान में परमाणु हथियार है तो वो भी विश्व के लिए खतरा है, वो भी आतंकियों के हाथ में है। तो आप ईरान को दुश्मन मानते हो ट्रंप साहब, और आप पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल बन गए हैं नए नए, उनको आप खाना खिलाते हो बुला के। जबकि सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर, तो पाकिस्तानी लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो उनके होटल के बाहर जमा थे, और जैसे इनकी गाड़ी पहुंची ना, चोर चोर के नारे लगने लगे, आसिम मुनीर चोर है, आसिम मुनीर है। तो मतलब पाकिस्तानी लोग नारा लगा रहे हैं आसिम मुनीर के खिलाफ। वहीं एक वीडियो आया था जिसकी मैं पुष्टि तो नहीं करूंगा, तो शायद मक्का गए थे, जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो गए थे मक्का, तो वहां पर जो लोग उम्रा कर रहे थे वो उसको चोर चोर चिल्लाने लगे। ये भी वीडियो सामने आया। अब कितना सच है कितना नहीं ये तो मुझे नहीं पता। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जो कायरों की तरह छिप गया था हमारे भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको बुला करके ट्रंप जो है वो खाना खिला रहे हैं अपने यहाँ। तो ये ट्रंप तो भाई समझ के बाहर वाला आदमी मुझे लग रहा है, इसकी तो कुछ समझ में नहीं आती है किस पलड़े कब बैठ जाए। और हमें इसीलिए मैंने इस खबर को आपको एक अलग नजरिए से दिखाया है, बताया है। आप बगल में मेरे तस्वीरें देख ही पा रहे होंगे कि कितनी तबाही ईरान और इजराइल दोनों में मची हुई है। इमारतें दोनों की ध्वस्त हो रही हैं, हमले दोनों पर हो रहे हैं, नुकसान दोनों का हो रहा है। अमेरिका का थोड़ी, अमेरिका तो कहता है मुझ पर कोई हमला करेगा तो हम ऐसा जवाब देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कभी देखा नहीं गया होगा। और जब भारत ऑपरेशन सिंदूर चलाता है तो मान न मान मैं तेरा मेहमान बन के ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि मैंने तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवा दिया। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी सरेंडर सरेंडर चिल्ला रहे थे। बिना जाने बूझे राहुल गांधी तो कूद जाते, उनको तो मौका चाहिए केवल मोदी की और देश की बुराई करने का। लेकिन पीएम मोदी ने फोन पे बोल दिया कि हम किसी की व्यापारी और दुनिया या नीतियां और किसी के कहने से हमने युद्ध नहीं रोका है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, हमने रोका नहीं है। तो किसी ने ना संधि कराई है ना हम किसी की संधि मानते हैं। कोई भारत पे आत्मघाती हमला, कायरतापूर्ण हमला करेगा तो भारत की सेना स्वतंत्र है जवाब देने के लिए। ये बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसको पूरा उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो जो लोग सरेंडर सरेंडर चिल्ला रहे थे उनकी भी आंखें शायद खुल जाए, छाती तो पीट रहे होंगे। उन्हें लगा था कि जैसे ट्रंप दुनिया में हुकूमत करते हैं, अब ट्रंप को खतरा है कि पीएम मोदी कहीं विश्व लीडर बनते तो जा रहे हैं। अच्छा, उनका खतरा जायज भी है, उनको है कि अमेरिका बॉस बना रहे, और यहाँ पीएम मोदी ने भारत को बॉस बना दिया है, तो उनकी भी अपनी समस्या है। भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है, तो वो भी सोचते हैं कि विश्व में उथल पुथल होगी तो हो सकता है भारत की इकोनॉमी पे कोई असर पड़ जाए। लेकिन अब उन्हें थोड़ी पता है कि कुछ भी कर लो ट्रंप साहब, भारत की इकोनॉमी हिलेगी नहीं। हम टॉप 3 में आने जा रहे हैं, अभी तो चौथे स्थान पे हैं, हम टॉप 3 में आने जा रहे हैं। और जिसमें दम हो पूरे दुनिया में वो रोक ले, जिसमें दम हो वो रोक के दिखा ले भारत की इकोनॉमी टॉप 3 में आने से। और भगवान ने चाहा तो टॉप 1 में भी हम पहुंचेंगे। हमारे देश को कितने साल, वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बनाया गया, किसने नहीं लूटा इस देश को। आज जो देश अपने आप को पावरफुल कहते हैं, इसी देश का सब कुछ लूट करके गए हैं, नहीं तो भिखारी थे। इसी देश का लूट के ले गए हैं, इसी देश का लूट के ले गए हैं, तो चोर है ये। लेकिन अपनी असलियत अपने गिरेबान में कौन झांकता है? यहां से भारत से चुरा के ले गए हैं, सोना, बहुत सारी चीजें चुरा के ले गए हैं। लेकिन सीना तान के बोलते हैं कि अरे ये तो भारत का था लेकिन आज हमारे पास है। तो ये भारत की थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनको अंग्रेजी बड़ी पसंद है। अमित शाह ने कहा है कि वो समय आने वाला है जिस देश में अंग्रेजी बोलने वाले शर्म का आएंगे, और वो आएगा दिन। भारत में रह के हिंदी नहीं बोलेंगे, वो इंग्लिश में भाषण देंगे, जो आम जनता की समझ में भी नहीं आता होगा।
लेकिन उनको अंग्रेजी में भाषण देना है। फिर कहते हैं कि भारत की जनता तो हमें वोट देती है लेकिन ईवीएम खराब हो जाता है। खैर, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। युद्ध के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन किसी देश के ऊपर प्रहार होता है तो सब अपना बचाव करते हैं। भारत का रहा सवाल, तो भारत के लिए इजराइल हमेशा खड़ा था। पाकिस्तान ने भारत पर जो मिसाइलें दागी वो ईरान की भी कुछ थी, और इजराइल के सिस्टम से भारत ने डिफेंड किया। तो स्वाभाविक है भारत को इजराइल का पक्ष लेना चाहिए। और बहुत अच्छी मित्रता है भारत और इजराइल में। ईरान से भी अच्छे संबंध है, लेकिन इजराइल प्राथमिकता में होना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इस देश का प्रधानमंत्री सक्षम है हर तरह के निर्णय लेने के लिए। इस देश की जनता को उस पर भरोसा होना चाहिए, और उसने अपनी काबिलियत बार बार साबित की है, चाहे कोविड का समय हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। एक कदम आगे बढ़कर ही हमेशा जवाब दिया गया है और दिया जाएगा। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी एक और बड़ी विषय, बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।